राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। सबसे पहला छिद्र है विचारों का छिद्र। हम मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड धारण करते हैं, हमारे गले में तुलसी है, हरि भक्त का वेश है। इस वेश को, पवित्र वेश को धारण करके हमारा चिंतन कैसा होना चाहिए? ईमानदारी से कभी विचार किया? ऐसे चिंतन भी बनते हैं कि वैष्णव की, साधु की चले क्या, हम मनुष्य कहलाने के लायक नहीं रह जाते हैं। इसलिए सबसे पहले प्रत्येक साधक को, स्त्री हो पुरुष हो, विचारों का कुसंग त्यागना चाहिए। हमारे हृदय में पवित्र विचार उठें, हमारे हृदय में घृणित, अश्लील, दोषयुक्त विचार न उठें, पवित्र विचार हमारे भीतर उत्पन्न। उसका साधन जैसा दास ने अनुभव किया है, सत्पुरुषों की वाणियों का श्रवण और सद्ग्रंथों का स्वाध्याय, ये दो चीजें चिंतन को, विचार को सुधार देती है। हम अपनी अनुभूति बड़ी विनम्रता से आपके सामने रख रहे हैं कि आप किसी भी ग्रंथ को तन्मयता से पढ़ने लग जाइए, नए ग्रंथ को, किसी भी आर्ष ग्रंथ को, और वो आपके चिंतन में रहेगा। तो आप स्नान आदि करेंगे तो भी उसका चिंतन आपको चलेगा। यहाँ तक कि कई बार तो कई चीजें, ऐसी चीजें हैं महाराज जी, कहने में संकोच भी होता है, मलमूत्र त्याग के काल में भी कई चीजें ध्यान में आ जाती है, और कई बार स्वप्न में भी आ जाती है। सद्ग्रंथों के आश्रय से, सत्संग से चिंतन सुधरता है। हमारी कथा प्रायः पीछे रहती है, क्योंकि जहां अटक गए वहां से आगे बढ़ नहीं पाते। तो कई बार होता सप्ताह कथा में, अब तो प्रवचन कर दिया इसीलिए, तो सप्ताह कथा में कई बार ऐसा होता कि 3 दिन बीत गए और 2 ही स्कंद पूरे हुए, और अब चौथे दिन चतुर्थे कृष्ण जन्मनी। अब चिंता हो गई तीसरे दिन कि कल कृष्ण जन्म कैसे होगा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वें में, 5वें अध्याय में नंदोत्सव है, कैसे होगा कैसे होगा, बड़ी चिंता हो गई। अब सो गए तो सपना शुरू हो गया कि बस कथा कहने बैठे हैं और पूरी रात इतनी जोर की मेहनत करी कथा में कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने तक पहुंच गए। ऐसे लगा जैसे हमने कोई किला जीत लिया हो, नंदोत्सव तक पहुंच गए, पूरी कथा कह दी सपने में। अब जब जैसे ही जगे, अरे ये तो सपने की कथा थी, अब वहां जाकर के फिर से वहीं से शुरू करना पड़ेगा, तीसरे स्कंद से शुरू करना पड़ेगा। ये क्या है? ये हम ये नहीं कर रहे हैं, आप भी करके देख लो। ये इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि ग्रंथ का आश्रय लेने से स्वप्नादि का चिंतन भी सुधर जाता है। सबसे पहले हम विचारों का कुसंग त्यागें, ये बहुत बड़ा दोष है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी